नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धसमान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, पूर्णमासी का व्रत अनेक देवियां रखती हैं। यह परिवार के सुख समृद्धि के लिए, आनंदकारक, सुखदायक और संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आइए इसी व्रत के विधान के विषय में आपको बताएं। सबसे पहले पूर्णमासी महीने में एक बार आती है, जब पूर्ण चंद्रमा का परिवेश होता है। इस समय भगवान गणेश जी की पूजा करके और ओंकार पूजा करके, श्री लक्ष्मी का ध्यान करके, षोडश मातृका गौरी माता की पूजा करके और नवग्रहों की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात व्रत रखना चाहिए इस दिन। और व्रत का विधान यह है कि एक समय भोजन करना चाहिए चंद्रमा को अर्घ्य दे करके, शुद्ध शाकाहार हो और भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। सत्यनारायण की व्रत कथा यदि आप स्वयं कर सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। आजकल सभी बाल गोपाल पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो उसमें करना कुछ नहीं। जोत बत्ती जला करके, धूप बत्ती जला करके ओम गंग गणपते नमः या गजाननम भूतगणादि सेवितम कपीत जम्ब फलचारु भक्षणम उमासि तव शोध विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये तो पूर्ण मंत्र है। अगर आप ओम गणेशाय नमः भी बोलो तब भी कार्य चल जाता है। अपने गुरु का ध्यान करें, माता पिता की चरण वंदना करें। तत्पश्चात माँ लक्ष्मी और नारायण का ध्यान करें। नवग्रहों का ओम सूर्याय नमः, चंद्रमसे नमः, भूमाय नमः, बुधाय नमः, बृहस्पते नमः, शुक्राय नमः, शनिश्चराय नमः, राहुवे नमः, केतुवे नमः, इतना ध्यान करके तत्पश्चात हाथ में जल लेकर के मनोकामना इच्छित कामना करते हुए संकल्प करें कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे मानसिक रूप से जो मैं कर्म कर रही हूँ इसका फल मुझे प्राप्त हो, मेरे घर में सुख समृद्धि हो, यश मान की वृद्धि हो। इस प्रकार कहते हुए और तब भगवान सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए। इसके सत्यनारायण की कथा में 5 अध्याय हैं। उन अध्यायों का स्मरण करना चाहिए और उन अध्यायों के बाद भगवान का हो सके तो प्रसाद लगाएं भगवान को पंचामृत बना करके, और आटे का प्रसाद बना करके भगवान को भोग लगाएं। तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान को तुलसी दल चढ़ाएं और उसके बाद आरती करें। आरती विशेषतः सत्यनारायण भगवान की करें या ओम जय जगदीश हरे आरती, जो भी आपको आरती है उस प्रकार की आरती करके और चंद्रमा को अर्घ दें। लोटे में जो जल रखा हुआ है उसमें थोड़े चावल अक्षत डाल करके, और उसको जो है जब चंद्रमा निकल जाता है तो भगवान चंद्रमा को अर्घ दे करके उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। ऐसा कर्म करने से निश्चय ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले उसमें जो है वीडियो में सत्यनारायण की कथा का मैं पूरा विवरण दूंगा आपको। तब तक के लिए नमस्कार।